दोस्तों, आज बिहार से जो खबर सामने आ रही है वह न केवल पूरे राज्य में बल्कि देश भर में चर्चा का केंद्र बन चुकी है। हर गली, हर चौराहे, हर गांव और हर शहर में लोग इसी बात को लेकर बातें कर रहे हैं। सुबह से शाम तक यही चर्चा चल रही है। यह खबर इतनी बड़ी और चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की शराबबंदी की, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। उनकी राजनीतिक विरासत का एक मजबूत स्तंभ मानी जाती थी। लेकिन अब वही शराबबंदी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी हो गई है, जैसे कोई भारी बोझ जो हर कदम पर साथ चल रहा हो। यह ऐसा मुद्दा है जो न केवल बिहार की जनता को गहराई से प्रभावित कर रहा है बल्कि राज्य की राजनीति को हिला रहा है, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रहा है। तो आइए इस मुद्दे को और गहराई से समझते हैं, तथ्यों के साथ, विस्तार से, आंकड़ों के साथ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, और उन अंदर की बातों के साथ जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी, जो मीडिया की सुर्खियों से परे छिपी हुई है। और हाँ, अगर आपको यह खबर रोचक लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि बिहार की हर ताजा और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप कभी पीछे ना रहें। दोस्तों, साल 2016 में जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया गया था, जैसे कोई बड़ा बदलाव जो समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि यह कानून बिहार के समाज को सुधारेगा, अपराधों में कमी लाएगा, परिवारों में खुशहाली और शांति लाएगा और सबसे बड़ी बात, बिहार को एक नई दिशा देगा, एक नई उम्मीद जगाएगा। उस समय लोगों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया था, तालियां बजाई थी, रैलियों में नारे लगाए थे। महिलाओं ने विशेष रूप से इसे सराहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनके घरों में शराब की वजह से होने वाली हिंसा कम होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, परिवारों में सुकून आएगा। लेकिन दोस्तों, अब 9 साल बाद यानी 2025 में सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है, जैसे एक कड़वा सच जो सामने आ गया हो। आज बिहार का हर गांव, हर गली, हर घर यह सवाल पूछ रहा है कि क्या शराबबंदी ने वाकई बिहार को बचाया या फिर इसे और गहरे संकट में धकेल दिया और ज्यादा मुश्किलों में फंसा दिया। आज की तारीख में बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि शराबबंदी के बावजूद शराब हर जगह उपलब्ध है, छिपकर, अवैध तरीके से। लेकिन अब यह शराब अवैध रूप से बिक रही है, और वह भी इतनी खतरनाक और जहरीली कि लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। गांवों में, शहरों में, गलियों में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है, दिन रात। गरीब लोग जो इस कारोबार में लिप्त हैं, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं, सालों साल बंद हो रहे हैं। परिवारों के पुरुष जेल में बंद हैं, जिसके चलते महिलाएं और बच्चे भूख और गरीबी का सामना कर रहे हैं, हर रोज संघर्ष कर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं और महिलाएं हर दिन नई परेशानियों से जूझ रही हैं, आंसू बहा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद शराब की बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे कोई रोक ही ना सके। दोस्तों, यह कैसी शराबबंदी है जो सिर्फ नाम की शराबबंदी है, दिखावा मात्र। जब लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, अस्पतालों में तड़प रहे हैं, तो क्या इस कानून का कोई मतलब रह गया है, कोई फायदा? अगर आप भी इस सच्चाई को जानना चाहते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और गहरी और अंदर की खबरों की, जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां हर बात पर गंभीरता से चर्चा हुई। इस बैठक में उन्होंने शराबबंदी की पूरी स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दिया, हर पहलू पर गौर करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह बताया जाए कि शराबबंदी लागू होने के बाद कितने लोग जेल गए, कितनी शराब जब्त की गई, कितने परिवार इसकी वजह से बर्बाद हुए, और सबसे महत्वपूर्ण, इस कानून का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, कितना नुकसान हुआ। जब यह रिपोर्ट नीतीश कुमार के सामने आई तो वे खुद चौंक गए, जैसे कोई सदमा लगा हो। आंकड़े इतने चौंकाने वाले थे कि सरकार को अब इस कानून पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कोई रास्ता निकालना पड़ रहा है। राज्य के वित्त विभाग की एक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो राज्य की रीढ़ को तोड़ रहा है। पहले शराब की बिक्री से जो टैक्स सरकार को मिलता था, उससे स्कूल बनते थे, अस्पताल चलते थे, सड़कें बनती थीं और अन्य विकास कार्यों के लिए फंड जुटाया जाता था। लेकिन अब यह आय पूरी तरह बंद हो चुकी है, जैसे कोई नल बंद हो गया हो। नतीजा यह है कि बिहार में ना तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, स्कूलों में सुविधाएं कम हैं, ना ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं, अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं, और ना ही राज्य का विकास उस गति से हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। सब कुछ रुका हुआ सा लगता है। दोस्तों, ये सच्चाई आपको कैसी लगी? दिल को छू गई ना? अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में विकास की गति तेज हो, जनता को राहत मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप कभी अंधेरे में ना रहें। दोस्तों, अब एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या शराबबंदी ने अपराध कम किए, जैसा वादा किया गया था? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शराबबंदी के बाद अपराध कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं, जैसे आग में घी डाला गया हो। अवैध शराब का कारोबार इतना बढ़ गया है कि यह अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। बड़े बड़े गिरोह चल रहे हैं, माफिया और तस्कर इस कारोबार को चला रहे हैं, और लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं, परिवार रोते रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हर मौत एक कहानी कहती है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, दिल दहला देने वाले। जब शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है, लोग मर
रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं तो सवाल उठता है कि इस कानून का उद्देश्य क्या था, क्या सपना था और क्या यह उद्देश्य पूरा हो पाया या सब व्यर्थ गया। इसी बीच दोस्तों बिहार की राजनीति में भी इस मुद्दे ने तूफान खड़ा कर दिया है, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। प्रशांत किशोर जो अपनी जन स्वराज यात्रा के जरिए बिहार के गांव गांव में लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाकर बात कर रहे हैं, ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे शराबबंदी को पूरी तरह खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उनका कहना है कि इस कानून ने बिहार के गरीबों को और गरीब बनाया है, उनकी कमर तोड़ दी है, उनके परिवारों को बर्बाद किया है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, जैसे कोई दीवार गिर गई हो। प्रशांत किशोर ने यह भी सवाल उठाया कि जब देश के बाकी राज्यों में शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है तो बिहार में इसे क्यों रोका जा रहा है, क्यों सजा दी जा रही है? क्या बिहार की जनता को राहत का हक नहीं है? क्या वे अलग हैं? वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है जोरदार तरीके से। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली तो वे शराबबंदी को खत्म करने का फैसला लेंगे, जनता की सुनेंगे। मांझी का कहना है कि यह कानून अब जनता के लिए राहत नहीं बल्कि सजा बन चुका है, बोझ बन चुका है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह जनता की तकलीफों को समझे और इस कानून पर दोबारा विचार करें, दिल से सोचे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब बदलाव का समय आ गया है, नई शुरुआत की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले पा सकें, आगे रहें। दोस्तों अब बात करते हैं नीतीश कुमार के सामने खड़ी उस सबसे बड़ी चुनौती की जो उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन फैसला हो सकता है, जैसे कोई जुआ जहां सब दांव पर लगा हो। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय में एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें शराब नीति में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है, नई सोच है। इस ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि शराबबंदी को पूरी तरह खत्म न किया जाए बल्कि कुछ खास नियमों और शर्तों के साथ शराब की बिक्री को सीमित स्तर पर शुरू किया जाए, नियंत्रित तरीके से। मसलन बड़े होटलों, रेस्तरां और बार में शराब की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है ताकि सरकार को टैक्स के रूप में आय हो और अवैध शराब के कारोबार पर भी लगाम लगे, काबू पाया जा सके। वित्त विभाग की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अगर शराब की बिक्री को आंशिक रूप से शुरू किया जाता है तो बिहार सरकार को हर साल 100 करोड़ से ज्यादा की अतिरिक्त आय हो सकती है, जो एक नई उम्मीद जगाएगी। यह पैसा बिहार के विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में। लेकिन दोस्तों यह फैसला इतना आसान नहीं है जैसे दो धारियों वाली तलवार। नीतीश कुमार दौराहे पर खड़े हैं, सोच विचार में डूबे। अगर उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने का फैसला लिया तो उनके पुराने समर्थक, खासकर महिलाएं जो इस कानून का समर्थन करती थी, नाराज हो सकती हैं, विरोध कर सकती हैं। इससे उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान हो सकता है, जैसे कोई धब्बा लग जाए। लेकिन अगर उन्होंने शराबबंदी को जारी रखा तो विपक्ष इस मुद्दे को हथियार बनाकर चुनाव में उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बना सकता है, हमले कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि जनता का मूड अब बदल चुका है, हवा का रुख बदल गया है। लोग अब विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात वे राहत चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है और नीतीश कुमार इस नाराजगी को भांप चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। यही वजह है कि सरकार अब इस कानून में बदलाव की दिशा में सोच रही है, कदम उठा रही है। दोस्तों प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा ने भी इस मुद्दे को और हवा दी है, आग लगा दी है। वे गांव गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि शराबबंदी ने गरीबों को और गरीब बनाया है, उनकी जेब खाली कर दी है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि इस कानून ने उनके लिए कोई फायदा नहीं किया बल्कि उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया, बोझ बढ़ा दिया। दोस्तों अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? आप बताइए कि क्या बिहार में शराबबंदी को जारी रखना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? क्या यह कानून जनता के हित में है या यह अब केवल एक दिखावा बनकर रह गया है, खोखला हो गया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, अपनी आवाज उठाएं और हाँ, अगर आपको यह खबर पसंद आई, सच्चाई लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, फैले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की हर ताजा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप अपडेटेड रहें। दोस्तों अब पूरा बिहार नीतीश कुमार के उस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा है जो शायद बिहार की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दे, नई दिशा दे दे। हर गांव, हर जिला, हर घर में बस यही सवाल गूंज रहा है कि क्या बिहार में शराब फिर से खुलकर बिकेगी वैध रूप से? क्या नीतीश कुमार अपने पुराने फैसले को पलटकर इतिहास रच देंगे, नया अध्याय लिखेंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा, जोरदार हमला करेगा। दोस्तों यह वक्त है सच्चाई को सामने लाने का, हकीकत को स्वीकार करने का। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब हकीकत के आधार पर फैसले होने चाहिए जो जनता के हित में हो, जो परिवारों को राहत दें और जो बिहार को तरक्की की राह पर ले जाएं, आगे बढ़ाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अभी कर लें। आइए मिलकर बिहार की आवाज को बुलंद करें, एकजुट हों। जय बिहार, जय भारत।